एज गुरु हैं जो ध्यान करवाते हैं, उसमें आपको निर्विचार होना। हम उस योग को इतना सरलीकरण कर दें कि जैसे एक्चुअली इसके पीछे फिलॉसफी ये रही है कि जो इतना क्लिष्ट समझे में आलन करते हुए और कोशिश करेंगे कि एटलीस्ट उसका हर चक्र का एक कलर है, रंग। सबसे नीचे का जो चक्र है अपने रीढ़ की हड्डी के सबसे नीचे वाले पोर्शन में जो, और उसका जो मंत्र है जिसको सूक्ष्म ध्वनि के रूप में हमारे ऋषि का लम, तो साउंड लम का, और इसका प्रयोग करके हमने इस चक्र को जो उसकी स्वाभाविक अवस्था होना चाहिए, उसका रंग है ऑरेंज और मंत्र है वम। उसके ऊपर नाभि जो चक्र है वो है मणिपुर, जो हमारे शरीर का अत्यंत महत्वपूर्ण चक्र है। अगर शुगर बढ़ती है तो उसी मात्रा में इंसुलिन आपके शरीर में जाके उसको न्यूट्रल रही है कि उसको हमारे देश को डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाने लगा। तो इसी प्रकार से उसके ऊपर अनाहत चक्र है का एनर्जी सेंटर है, उसका मंत्र है हम, मंत्र जैसे क्षम भी कहा जाता है। उसके बाद हमारे दोनों भुवों के बीच में फिर आगे चक्र का, हमेशा चक्र नीचे से ऊपर खुले जाते हैं। चक्र भेदन की जो 20 तारीख को जो प्रोग्राम करेंगे उसमें सबसे पहले हम मूलाधार चक्र से शुरू करेंगे, और हर एक चक्र के लिए हम 2 प्रकार की एनर्जी का यूज करेंगे। एक तो प्रकाश, उस हॉल में हम उस स्पेसिफिक कलर को प्रोड्यूस करेंगे, और कुछ रिकॉर्डेड हमारे म्यूजिक हैं जो कि नागपुर के ही कलाकारों ने उसको करीब 8 वर्ष पूर्व यही उसकी रिकॉर्डिंग हुई है। उसके पहले करीब 16 से 17 वर्ष पूर्व इनकी रिकॉर्डिंग मैंने बॉम्बे में कराई थी। उस समय अनुपा जी के स्टूडियो का मुझे मालूम नहीं था, ये दत्ता जी के स्टूडियो में मैंने उसकी रिकॉर्डिंग कराई थी, और मैं हर हफ्ते वहाँ एक चक्र ध्यान का प्रोग्राम किया करता था। कि डॉक्टर नहीं बन जाता, इट्स अबाउट द एक्सपीरियंस, इट इज अबाउट काउंसलिंग। जब हमारे पास लोग आते हैं यूजुअली इतने क्रॉनिक डिजीजेस के साथ आते हैं कि हमको पैथ लैब भेजने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। दे यूजुअली कम विद ऑल द रिपोर्ट्स पॉसिबल। जब डॉक्टर ने बोल दिया आप घुटने का ऑपरेशन करना है तो बातें डॉक्टर अवस्थी कुछ मिरेकल कर दो। तो आधा काम तो काउंसलिंग करती है, टू बी ऑनेस्ट विथ यू। बाकी का दवाइयाँ करती है, थेरेपिस्ट करते हैं, हमारी एम्बियंस करती है, साउंड मेडिटेशन करता है। सो वी रियलाइज दैट इट्स नॉट जस्ट मेडिसिन, इट्स नॉट जस्ट योगा, इट्स मच मोर देन दैट. And why Siddhayu? I would also like to say that Siddhayu is about reimagining Ayurveda. मेरे को लोगों ने पूछा, I think आशीष also asked me कि बैद्यनाथ से सिद्धायु क्यों हो गया? बैद्यनाथ ही तो ठीक था, सब जानते थे। तो आई थिंक इसलिए भी हुआ क्योंकि लोगों ने इतने क्वेश्चंस नहीं पूछे। आज की योग आई थिंक क्वेश्चंस पूछना चाह रही है, एंड वी आर वेरी प्राउड ऑफ दैट. सो एट सिद्धायु वी से दैट वी आर साइंस बैक्ड आयुर्वेदा. एंड एज सीता जी ऑल्सो सेड, जो पूरा उन्होंने बताया चक्रों के बारे में, इस पे इतनी स्टडीज हो रही हैं, यू नो. मेरा नाम डॉक्टर नितिन अवस्थी है. मैं सीनियर आयुर्वेदा कंसल्टेंट, नाड़ी परीक्षण स्पेशलिस्ट, क्षार सूत्र और पंचकर्म एक्सपर्ट हूँ. आज यहाँ क्लिनिक शुरू हुआ है, क्या क्लिनिक है, इसका उद्देश्य क्या है, क्या क्या होगा? सर, ये जो सिद्धायु वेलनेस अबोर्ड है, एक पंचकर्मा क्लिनिक, थेरेपी सेंटर, अपोथिकरी और एक बहुत अच्छा वेलनेस क्लिनिक है जहाँ पे वेरियस टाइप के पंचकर्मा ट्रीटमेंट्स होते हैं. और यहाँ पे औषधि ट्रीटमेंट होता है, लोगों को हम परीक्षण करते हैं, वेरियस टाइप की डिसीज़ का परीक्षण करते हैं, डायग्नोसिस करते हैं. उसमें सभी प्रकार की रोगों का हम रोग निदान करते हैं, जैसे पेन मैनेजमेंट है, या डाइजेशन से रिलेटेड जो बीमारियाँ हैं, या स्किन से रिलेटेड है, ओबेसिटी है, इनफर्टिलिटी है, इन सभी चीज़ों से रिलेटेड बीमारियों का और भी सभी प्रकार की बीमारियों का हम रोग निदान करके पंचकर्मा थेरेपी के थ्रू ट्रीटमेंट करते हैं. आयुर्वेदा में औषधियों से ट्रीटमेंट करते हैं और रोगों को जड़ से निकालने के लिए हम प्रयास करते हैं. उसके साथ साथ यहाँ
पे योगा वेलनेस के रेगुलर जो कोर्सेज हैं वो भी चलते रहते हैं, जिससे आप योग कर सकते हैं, या वेलनेस के बहुत सारे जैसे साउंड मेडिटेशन है या बहुत सारे यिन योगा है, इस टाइप के भी अलग अलग एक्सपर्ट्स हमारे पास होते हैं जो हमको योग से कैसे हम रोगों को और जड़ से ठीक से कर सकें, वो पूरा जो वेलनेस का पैकेज है ये सेंटर में होता है। हमारा सेंटर सुबह 8 बजे से रात के 8 बजे तक खुला होता है और यहाँ पे वेरियस टाइम्स पे अलग अलग टाइम्स पे थेरेपीज़ होती हैं, और मोस्टली हम उन केरला थेरेपीज़ को प्रमोट करते हैं जो रोगों को जड़ से निकालने में और साथ साथ जो बहुत ही अपडेटेड वे में काम करती है। सर यहाँ पर इस क्लिनिक में जिन्हें रोग है कोई वो ही आए या रोग से मुक्त रहने के लिए अपनी प्रतिकारक शक्ति को और इम्प्रूव करने के लिए वो भी आ सकते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन किया सर आपने। यही आयुर्वेद का प्रमुख उद्देश्य है, स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम। जो आयुर्वेद है वो सबसे पहले इसी पे काम करता है कि रोगों को से बिना रहते हुए भी, स्वस्थ रहते भी हमारे हेल्थ को कैसे हम अच्छा रखें, ये हमारे जो आयुर्वेद का प्रमुख उद्देश्य है। इसके लिए तो हम सबसे पहले आपकी हेल्प करेंगे, जिसमें आप अपनी हेल्थ को कैसे मेंटेन कर सकते हैं, क्या ले सकते हैं, क्या खा सकते हैं, या कैसे पंचकर्मा द्वारा अपने शरीर को शुद्ध रख सकते हैं। जैसे आपने सबने देखा होगा कि हमारी गाड़ी की सर्विसिंग हर साल कराते हैं, बट अब अपने शरीर की तरफ हम शुद्धिकरण का कोई हमारे पास टूल नहीं है और ना हम कभी करते भी नहीं हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन सब प्रक्रियाओं को करने के लिए हमको सबसे पहले अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, हेल्दी रहते हुए कैसे उसको ठीक रख सकें, ये हमको प्रक्रिया करनी चाहिए, और उसके लिए आयुर्वेद से अच्छा कोई मीडियम नहीं है। नमस्कार, मैं श्रुति शर्मा सिदायू वेलनेस अवार्ड से। आज तक हम बैद्यनाथ की छत्रछाया में वी वर कॉल्ड बैद्यनाथ लाइफ साइंसेज। अभी भी हम बैद्यनाथ का पार्ट ही हैं, बट वीव चेंज आवर आइडेंटिटी टू सिदायू वेलनेस बिकॉज सिदायू इज द साइंटिफिक आर्म ऑफ बैद्यनाथ. We have our own labs, we have our own unit coming up, which is a WHO GMP compliant unit. And at Siddhayu, we're talking about more science-backed Ayurveda. क्योंकि आज ज़माना आ गया है, आज टाइम आ गया है where I think Ayurveda has to cross the boundaries of India and go global. And जब आपको global जाना होता है, you have to compete with the modern medicine. You have to make people understand what Ayurveda is. And science से सुंदर और कोई माध्यम है नहीं. You have to talk what people understand. जबकि ये साइंस आयुर्वेदा की 5000 सालों से चलती आ रही है, इसको कोई किसी को प्रमाणित करने की ज़रूरत नहीं है, इसको बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये कितना इफ़ेक्टिव है. बट आई थिंक सीता को भी अपना करना पड़ा था, राम को भी दिखानी पड़ी थी अपनी शक्ति. तो आई थिंक आयुर्वेद का भी टाइम आ गया है कि वो मॉडर्न साइंस की मदद लेके कैसे बता सके कि हमारा क्लिनिकल स्टडीज़ क्या बोलते हैं, और जो दवाइयाँ हैं, जो हर्ब्स हैं, जो थेरेपीज़ हैं, वो कैसे आज के प्रॉब्लम्स को, आज की डिजीज़ेस को, आज के लोगों को हेल्प कर सकती है. तो आई थिंक दैट इज़ द रीज़न बिहाइंड सिद्धायु री इमेजिनिंग आयुर्वेदा. एंड दैट इज़ वाई हमने सिद्धायु वेलनेस अवार्ड की भी यहाँ अभी इसकी चेंज किया, इसकी आइडेंटिटी. बिकॉज आयुर्वेद में सिर्फ जैसे मैंने बाहर भी कहा कि इट्स नॉट अबाउट ओनली चिकित्सा, वैद, medicines. It's much more than that. Wellness is about your mental health. Wellness means sound meditation, yoga, light therapy, and so much more. Spiritually हम क्यों कहते हैं spiritual wellness? मैं आपकी स्पिरिट या आपकी स्पिरिट को जाके कुछ नहीं कर सकती, बट कहीं हमें खुद वो ढूंढना पड़ता है. एंड इसके लिए ये वेलनेस अवार्ड की स्थापना हुई है, वेयर वी वांट पीपल, वी वांट प्रैक्टिशनर्स, वी वांट एक्सपर्ट्स ऑफ दिस फील्ड टू कम टुगेदर एंड गिव नागपुर a platform where wellness can genuinely be experienced in its truest form. Thank you. एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट.